राहुल सौमित्र सीधे आपको ले चलेंगे आगरा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर्स को संबोधित कर रहे हैं। पॉलिसी को डिस्कस किया था। लगभग 50,000 से सजेशंस आए थे। उन सारे सजेशंस को समावेश करने के बाद 15 साल के गैप के बाद एक हेल्थ पॉलिसी बनाई गई थी, जिसको हम कहते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। और इस हेल्थ पॉलिसी में क्या किया गया था? पहली बार यह तय किया गया, इससे पहले हेल्थ पॉलिसी क्या थी? बीमार को ठीक करो। हम लोगों ने पॉलिसी बदल दी, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी बना दी। क्या थी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी? कि पहली कोशिश तो यह करो कि स्वस्थ आदमी बीमार ही ना पड़े, और बीमारी को ठीक करने के पहले बीमार के मन को ठीक करो और उसको तैयार करो। इस बात को हम लोगों ने कहा, और इसीलिए प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर का काम शुरू हुआ। जब हम प्रिवेंटिव बोलते हैं तो प्रिवेंटिव में हम लोगों ने तय किया कि इस देश में 1.5 लाख सब सेंटर हैं, हेल्थ के सब सेंटर 1.5 लाख। उस 1.5 लाख हेल्थ सेंटर को 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदल डालें। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब क्या होगा? कि हर आदमी का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। 45 साल की उम्र से बड़ा व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटीज देखी जाएगी, डेंटल केयर देखा जाएगा, मेंटल केयर देखा जाएगा, उसके एलएफटी देखी जाएगी, केएफटी देखी जाएगी, किडनी फंक्शन टेस्ट देखा जाएगा, लिवर फंक्शन टेस्ट देखा जाएगा। और जिस किसी में भी 45 साल के बाद दिक्कत दिखेगी, उसको हम रेफरल भेजेंगे रेफरल हॉस्पिटल में, ताकि स्टिच इन टाइम सेव नाइन, समय पर उसका इलाज हो सके। इस बात को करने का हम लोगों ने तय किया। आज मुझे संतोष होता है और खुशी होती है कि आज 80,000 गांवों में सब सेंटर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काम शुरू हो गया है, और 2022-23 तक हम 1.5 लाख सब सेंटर तक पहुंच जाएंगे। इस बात के लिए 2022 तक हम हेल्थ सेंटर तक पहुंच जाएंगे। इस बात को हम लोगों ने कोशिश की है। यहां मैं आयुष के डॉक्टर्स भी देख रहा हूं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी देख रहा हूं, होम्योपैथी डॉक्टर्स भी देख रहा हूं। मित्रों, ये जो झगड़ा खड़ा किया, इस हेल्थ पॉलिसी ने ये झगड़ा समाप्त किया। और झगड़ा क्या है? ऑल पैथीज आर फॉर द ह्यूमैनिटी। सबका अपना रोल है, और इसलिए हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक आयुष ब्लॉक खड़ा किया है, और आयुष ब्लॉक के साथ सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में खड़ा किया गया है। उसका कारण है कि हम जहां हमारी जरूरत है वहां कोई और नहीं होगा, लेकिन जहां किसी और की जरूरत है वहां हम भी नहीं चल पाएंगे। हम लोगों को अलग अलग नहीं चलना है, साइलोज में नहीं चलना है, हमको एक साथ मिलकर चलना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अभी देखिए, रिसर्च चल रही है। ये जो हार्ट इंटरवेंशन हम करते हैं, ये बैलून लगाते हैं या स्टेंट्स लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंजियोप्लास्टी। There is no alternative to angioplasty. There is no alternative to bypass surgery. But at the same time, yogic exercise is there to keep your heart healthy. Now both can be complementary to each other. Both are not separate things. आप भी कहते हैं कि भाई एक एक्टिव हार्ट अटैक से बचाने में सहयोगी होता है। एक बीमार हार्ट भी अगर एक्सरसाइज करता हुआ हार्ट है, तो इट कैन सस्टेन एन हार्ट अटैक, इट कैन सस्टेन अ मायोकार्डियल इंफेक्शन।
और प्राणायाम क्या कहता है? प्राणायाम इज अ डेली एक्सरसाइज. एंड नाउ द सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज is saying this, that people who are doing pranayam, they can avoid myocardial infarction. ये बात कही जा रही है. both are complementary to each other. अब कैंसर में कीमोथेरेपी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन कीमोथेरेपी से इम्यूनिटी जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है. और आयुर्वेद के पास इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है. तो हर एक को एक दूसरे के साथ मिल करके, और ये डॉक्यूमेंट के साथ होना है. ऐसा नहीं कि जगत प्रकाश ने कह दिया इसलिए प्रकाश आ गया, नहीं. ये डॉक्यूमेंट के साथ होना चाहिए, विद डॉक्यूमेंट होना चाहिए. हमको इसका रिसर्च करना चाहिए, लेकिन क्रॉस रेफरल और सेम छत के नीचे दोनों को एग्जिस्ट कराने की सुविधा ये 2017 की हेल्थ पॉलिसी हमको देती है. इस बात को हमको समझना चाहिए, ये मौका देती है, इसको हमको समझना चाहिए. इसके पहले जगत प्रकाश नड्डा ने एक संगठनात्मक बैठक की. विधानसभा चुनाव में जीत का कोई भी दांव नहीं छोड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी, और उसने अपने सभी स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी यूपी में 2 दिन से कार्यकर्ताओं की क्लास ले रहे हैं.